बिल्कुल आईपीएल की वजह से हमने देखा कि पहले ही बहुत बड़े बड़े जो नाम थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने पाकिस्तान टूर को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दी। चाहे आप ट्रेविस हेड की बात करें, वो आईपीएल का पार्ट थे, पैट कमिंग्स की बात करें, जोश हेजलवुड की बात करें, मिचेल स्टार्क की बात करें, कॉपर कनोली की बात करें, जेवियर बार्लेट की बात करें, बेन डार्विश की बात करें। ये वो सारे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल की वजह से ऑस्ट्रेलिया के दौरे से वैसे ही बाहर हो गए थे कि वो नहीं खेल रहे थे। अब एक मिचेल मार्श थे, क्योंकि उनकी टीम भी बाहर हो गई थी, तो ऐसा लगा कि अब मिचेल मार्श तो पाकिस्तान आएंगे, लेकिन अब वो टखने की इंजरी के बाद ये अनाउंस किया गया कि वो अनफिट है और वो बाहर हो गए और उनकी जगह अब जोश इंग्लिश कप्तानी करेंगे। फ्रीक्वेंटली हो रहा है। मैंने पहले भी ये बात की कि यार करो ना कभी ऑस्ट्रेलियन टूर के ऊपर। हाँ। जब इंडिया जाए आपकी टीम, फिर करके दिखाओ। ये जब आपकी टीम इंग्लैंड जाए ना, फिर करके दिखाओ। हाँ। असल मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नोटिस लेना पड़ेगा इस चीज का कि भाई ये जो हमारी जो सीरीज होती है बायलैटरल, ये होती है असल में आईसीसी वनडे की तैयारी। बिल्कुल। तो भाई जब आपकी तैयारी बी टीम के खिलाफ होगी और जब वर्ल्ड कप में ए टीम सामने आ जाएगी, क्या करोगे आप? होना जरूरी था बॉस। मतलब ये बड़ी मुझे अफसोस हुआ देख करके, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन जो है मिचेल मार्श को एंकल इंजरी होगी भाई। मतलब या तो ये बहुत ही हल्का लेते हैं भाई पाकिस्तान क्रिकेट को कि जी चलो जो हम भेज रहे हैं बस खेलो उनके साथ, खुश हो जाओ। और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं कर रहा है, और टीमें भी कर रही है भाई, हमारे साथ ये करती आ रही है टीमें। कोई मैच देखने कौन जाता है? मिचेल स्टार्क को देखने जाते हैं, बिल्कुल। पैट कमिंस को देखने जाएंगे, ट्रेविस हेड को देखने जाएंगे, को देखने जाते हैं ना हमेशा। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच देखा था, दोनों बड़ी साइड थी। हाँ। दोनों के मेन प्लेयर्स थे, लाहौर पूरा भरा हुआ था। बिल्कुल बड़े न्यूट्रल वेन्यू है। ऐसी सर ऐसी आप बड़े प्लेयर को देखना चाहते हैं। बड़े प्लेयर्स को लोग देखना चाहते हैं, तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज टू टेक नोटिस। मतलब उनको तो वो अगर होता तो थोड़ा जरा और मजा आता सीरीज में, लेकिन आप कहते हैं जी उसको घुटने की एंकल की इंजरी हो गई। मतलब ये कौन सी इंजरी ऐसी होती है कि यार पूरा इतना लंबा आप आईपीएल खेल जाओ, बीच में शायद था वो अनफिट एक दो मैचेस के लिए, लेकिन पूरा आईपीएल वो खेल गया। अब एकदम से पाकिस्तान की सीरीज आई तो वो वहां से फ्लाई करके, आखिरी मैच नहीं खेला वो लखनऊ का, वहां से फ्लाई करके वो सीधे गया ऑस्ट्रेलिया घर, और वहां से वो घर पे ही रह गया। उसने कहा जी मुझे तो खेलना ही नहीं पाकिस्तान सीरीज। 100% फिट, लेकिन जब नेशनल ड्यूटी आए तो कंधों में दर्द, टखनों में दर्द, पाँव में दर्द, कमर में दर्द, ये सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के दर्द वर्द शुरू हो जाते हैं। भाई अभी 13 मैचेस एक बंदा आईपीएल में खेला है, उसकी टीम प्लेऑफ में नहीं गई। वो पाकिस्तान आने के बजाय ऑस्ट्रेलिया चले गया और वहां जाके पता लग रहा है भाई साहब इंजर्ड है। नहीं 13 मैचेस पैसा बाप पड़ा नहीं भैया, नोट पीटे जा रहे हैं। और 13 मैचेस खेलने के बाद उसको ये रियलाइज नहीं हो कि उसकी फिटनेस किसी काम की नहीं है। मतलब आप ये देखें कि आप बायलैटरल को कोई सीरियस ही नहीं ले रहा है। पैट कमिंस की आईपीएल कमिटमेंट, ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क आईपीएल कमिटमेंट, 3 से 4 प्लेयर उन्होंने रेस्ट करवाए में ताकि 2027 वर्ल्ड कप। तो फिर बेच क्या रहे हैं यहाँ पे टीम? हम क्या करें? अपनी फर्स्ट क्लास टीम बेचते, पाकिस्तान में अपने फर्स्ट क्लास टीम उतार। अब लोग कह रहे थे, जब हमने कहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम में आए, लोग कह रहे थे नहीं रीजनेबल टीम है, अच्छी टीम है। अब मैं आपको बताता हूँ इस टीम में कौन कौन से प्लेयर्स नहीं है। ये देखें जरा, ये भाई ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी टीम भेजी है उसमें ट्रेविस हेड नहीं है, आईपीएल कमिटमेंट सही है। मिचेल मार्श नहीं है, इंजर्ड, पता नहीं इंजर्ड क्यों, कैसे इंजर्ड। ये वही साइम अय्यूब वाले इंजर्ड है। हाँ, करवा दिया। हाँ, जेवियर बार्टलेट रेस्टेड, ये ओडीआई का परमानेंट पार्ट है। पैट कमिंस आईपीएल कमिटमेंट, मिचेल स्टार्क रेस्टेड, बेन डॉर्विश रेस्टेड, जोश हेजलवुड आईपीएल कमिटमेंट, कॉपर कनोली रेस्टेड। बताओ यार, मतलब पूरी टीम ही तो रेस्ट करवाई है भाई। यही तो फेसेस हैं ऑस्ट्रेलिया के। बचा क्या? और जो यहाँ पे आए उनको तो मैं कसम दी 4-5 होंगे जिसको हम जानते हैं। लबुशेन हो गया, ड्राम्पा हो गया, जॉश इंग्लिश हो गया, ट्रेविस हेड हो गया, नहीं वो जो विकेट कीपर है एलेक्स कैरी हो गया, ये 3 से 4 जैम्पा हो गया, बस 3-4 लोग। अच्छा, मसला ये है कि यार ये बार बार हो रहा है, अब ना फ्रीक्वेंटली हो रहा है। मैंने पहले भी ये बात की कि यार करो ना कभी ऑस्ट्रेलियन टूर के ऊपर। हाँ। जब इंडिया जाए आपकी टीम, फिर करके दिखाओ। ये जब आपकी टीम इंग्लैंड जाए ना, फिर करके दिखाओ। हाँ। असल मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नोटिस लेना पड़ेगा इस चीज का कि भाई ये जो हमारी जो सीरीज होती है बायलैटरल, ये होती है असल में आईसीसी वनडे की तैयारी। बिल्कुल। तो भाई जब आपकी तैयारी बी टीम के खिलाफ होगी और जब वर्ल्ड कप में ए टीम सामने आ जाएगी, क्या करोगे आप? यार यही हुआ था ना, आप T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को हरा के गए थे अपने ही घर में। आपने कहा क्या बात है, आपने श्रीलंका को हराया अपने ही घर में। आपने बोला जबरदस्त यार, क्या मामला हो गया, आपकी टीम क्या हो गई है। जब आप वहां पहुंचे उसके बाद सबकी ए टीम टकरा गए। आप इंग्लैंड से भी हार गए, आप श्रीलंका से भी हारने वाले थे, आप इंडिया से तो हार ही गए थे, आपका नीदरलैंड से भी मैच खराब जा रहा। मसला ही तो ये होता है ना, फिर वो पक्की टीमें आती है, टीम आती है सामने, वो बड़े लड़के बड़े लड़के, तो फिर हम हाथ पांव फूल जाते हैं। भाई बायलैटरल सीरीज में पाकिस्तान, भाई आप चले नहीं भेज रहे ना, मर्जी है उनकी। आप कभी ऑस्ट्रेलिया जा रही हो ना टीम, या न्यूजीलैंड जा रही हो, आप भेज दो अपनी बी टीम, फिर देखो कैसी चीखें निकलती हैं इनकी, बहुत आवाजें निकलेंगी, क्योंकि ये हमारे फैंस से अपने ग्राउंड भरते हैं, पैसे कमाते हैं उनसे। अब जब इनको ठेस पहुंचेगी ना, फिर इनको पता लगेगा कि नहीं यार हमें भी भेजनी चाहिए। भाई मुझे ऐसा लगता है कि एक इसके ऊपर एक रूल होना चाहिए
आईसीसी का एक रूल होना चाहिए कि जिस भी मुल्क की, देखिए आप रिसेंट, मैंने अभी मार्क वुड हैं कि मार्क टेलर हैं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है साबिक ना, उन्होंने अभी एक बात की सारे मामले के ऊपर कि जोफ्रा आर्चर वाले मामले के ऊपर भी उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने दीगर प्लेयर्स की भी हमें समझ नहीं आ रहा, और फिर उन्होंने बिग बैश पे भी आवाज उठाई कि उन्होंने कहा ये इंडिया में जो 2 मैचेस आप करवाने जा रहे हैं बिग बैश के, इसकी क्या तुक बनती है। मतलब जो उन्होंने इतने सख्त अल्फाज यूज किए कि मोस्टली ऑस्ट्रेलियंस आईपीएल देखते नहीं है, मुझे याद नहीं कि मैंने कब आईपीएल देखा हो। तो ये बात आईसीसी को समझनी पड़ेगी कि यार आप एक ऐसा रूल मुतारिफ कराएं कि भाई बायलैटरल सीरीज आपकी मेन प्रायोरिटी, नेशनल टीम आपकी मेन। नहीं, आईसीसी तो ये कह के जान छुड़ा देते हैं ना भाई, बायलैटरल जो है ना 2 मुल्कों का मामला है, वो खुद ही देखेंगे। और काफी हद तक ये बात हम एक्सेप्टेबल भी है, क्योंकि आईसीसी के अंडर में जो क्रिकेट आती है वो आईसीसी इवेंट्स आते हैं। अब ये जो सीरीज जो है वो क्रिकेट बोर्ड की मुशावरत के बाद ही तय की जाती है। सो यार अब ये इतना फ्रीक्वेंटली हो जा रहा है, और देखें आप पाकिस्तानी फैंस को भी डिप्राइव कर रहे हैं। आप ग्राउंड में मैच देखने कौन जाता है? मिचेल स्टार्क को देखने जाते हैं, बिल्कुल, पैट कमिंस को देखने जाएंगे, ट्रेविस हेड को देखने जाएंगे, देखने जाते हैं ना हमेशा। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच देखा था, दोनों बड़ी साइड थी, दोनों के मेन प्लेयर्स थे, लाहौर पूरा भरा हुआ था, बिल्कुल बड़े न्यूट्रल वेन्यू है। ऐसे ही सर, ऐसे ही बड़े प्लेयर को देखना चाहते हैं, बड़े प्लेयर्स को लोग देखना चाहते हैं। तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज टू टेक नोटिस, मतलब उनको कुछ ना कुछ अब करना पड़ेगा, वरना आपकी जो प्रिपरेशन है वर्ल्ड कप की वो ऐसे ही रहेगी। सर आप क्या करेंगे? आप उनसे क्या डिमांड रख सकते हैं? देखें, आप आईपीएल के ऊपर मोस्टली ये बातें करते हैं इंडियंस आगे कि तुम्हें क्या जरूरत है आईपीएल के दौरान तुम सीरीज रखवा रहे हो। जब आईपीएल के दौरान कमिटमेंट्स चल रही होती हैं और आईपीएल खिलाड़ी सारे मसरूफ होते हैं, तो भाई तुम्हारे क्या बाप की क्रिकेट है? तुम्हें किसने बोला कि आईपीएल के दौरान क्रिकेट नहीं हो सकती? ये तो तुम्हारा इजाद करता है ना यार, पाकिस्तान तो रखवाए। और कराते भी 2.5 महीने, अबे यार खत्म ही नहीं हो रहा है, 2.25 महीने हो गए, बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं यार, आईपीएल खत्म नहीं होता। अरे यार पीएसएल खत्म हुए 2-2.5 हफ्ते हो गए, हम जाके अब सीरीज खेल रहे हैं। हम एक सीरीज खेल के फारिग हो चुके हैं। 2-2.5 हफ्ते, हाँ 3 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए सर। भाई 8 कितनी 4 तारीख को मेरे ख्याल से था। हाँ, तो अब क्या है, 3 या 4 तारीख में, 4 मई को था, आज 26 तारीख हो गई, 2 से 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। हम एक सीरीज खेल के फारिग हो गए, दूसरी सीरीज खेलने जा रहे हैं, हम ईद मनाने वाले हैं। जो है अपने लिए रास्ता साफ कर लिया, बल्कि बांग्लादेश के लिए भी 2-4 और हम जो है ना इनकी टांगे तोड़ के, मेरी एक टांग लकड़ी की करते हुए पहुंचेंगे बांग्लादेश के अंदर, वहां पर जाके बांग्लादेश हमारे भाई भी जो है इनके ऊपर पड़ जाए ना। हेड ना कमिंस है, सारे बेचारे तो वैसे भी जो है उस अंदर बैठे हुए हैं। हेड एंड कमिंस की भी अगला मैच है, ये जो आईपीएल का ही मैच हो रहा है, वो सब उधर बिजी हैं, तो इधर क्यों आएंगे? वैसे भी माशाल्लाह बिजी ना भी होते तो पाकिस्तान में वो सब लोग जो हैं बीसी टीमें ही भेज रहे हैं, बड़े अरसे से भेज रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के बड़े स्टार्स हैं, वो अब लगातार जो है पाकिस्तान टूर से जो है बाहर होते जा रहे हैं। पहले भी आपको पता है कि बड़े बड़े नाम जो है वो ऑलरेडी बाहर थे। मिचेल स्टार्क हो गए, आपके जितने नाम है, हैजलवुड, कमिंस, सारे बाहर थे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि मिचेल मार्श भी बाहर हो गए, टखने की इंजरी के चलते उनको जो है बाहर कर दिया गया, और वो इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, और वो कह रहे हैं जी कि आप दोबारा जब वो एंट्री मारेंगे तो वो मारेंगे जी जो बांग्लादेश का दौरा उसमें पॉसिबल तौर पर वो आ सकते हैं। तो भाई एक ही खिलाड़ी था मिचेल मार्श, जो कि हमें लग रहा था कि चलो थोड़ा आज बड़ा जबरदस्त खेल रहा था आईपीएल के अंदर, तो यहाँ पर भी कंपटीशन टफ देखने को मिलेगा, वो भी बाहर हो गया। देखिए बिल्कुल आईपीएल की वजह से हमने देखा कि पहले ही बहुत बड़े बड़े जो नाम थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने पाकिस्तान टूर को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दी। चाहे आप ट्रेविस हेड की बात करें, वो आईपीएल का पार्ट थे, पैट कमिंस की बात करें, जोश हेजलवुड की बात करें, मिचेल स्टार्क की बात करें, कॉपर कनोली की बात करें, ज़ेवियर बार्लेट की बात करें, बेन डार्विश की बात करें, ये वो सारे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल की वजह से ऑस्ट्रेलिया के दौरे से वैसे ही बाहर हो गए थे कि वो नहीं खेल रहे थे। अब एक मिचेल मार्श थे, क्योंकि उनकी टीम भी बाहर हो गई थी, तो ऐसा लगा कि अब मिचेल मार्श तो पाकिस्तान आएंगे। लेकिन अब वो टखने की इंजरी के बाद ये अनाउंस किया गया कि वो अनफिट है और वो बाहर हो गए, और उनकी जगह अब जोश इंग्लिश कप्तानी करेंगे। अली साहब की क्या वजह नजर आ रही है कि ऑस्ट्रेलवी बहुत जो बड़े नाम थे वो पहले ही पाकिस्तान टूर से बाहर हो गए थे। इवन आप ये भी एक चीज देख लीजिए कि T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया का बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान का दौरा था, वो भी ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े नाम थे वो पाकिस्तान नहीं आए, जो मेजर बड़े खिलाड़ी थे वो आराम कर गए, और बाद में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया का अच्छी तैयारी भी नहीं रही। लेकिन इस बार भी यही चीज देखने को मिल रही है कि ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने पाकिस्तान टूर को इतनी अहमियत नहीं दी, और वो पाकिस्तान के टूर से अपने आप को या तो रेस्ट है या तो आईपीएल की कमिटमेंट्स हैं। अब कुछ खिलाड़ी हैं जैसे कॉपर कनोली है, अब उनकी टीम तो अगर आप देखो तो बाहर भी हो गई अगर आईपीएल से, बावजूद इसके वो नहीं आ रहे कि भाई हम रेस्ट कर रहे हैं, और बांग्लादेश सीरीज के लिए फिर भी वो जा रहे हैं। तो ये एक बिग ब्लो है कि हमारे जो सीरीज है, इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज है। और आपके लिए सबसे बड़ा मसला ये भी है कि ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले जो आपके ओडीआईज नजर आ रहे हैं वो सिर्फ 10 ओडीआईज नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर आपके कोच ने कहा भी है कि बहुत नाकाफी ओडीआईज है और फाइनलाइज होने चाहिए, और उस 10 ओडीआईज के अंदर भी 3 ओडीआईज तो ये है, और इन 3 ओडीआईज के अंदर भी अगर आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, प्रॉपर टीम नहीं आएगी,
तो फिर जो खिलाड़ी शामिल है जैसे शदाब शुरू शामिल है, ये बीच में विकेटें ले लेंगे और फिर वही जब मेन टीम आएगी या अच्छे खिलाड़ी आएंगे तो वहां पर जाकर ठुस हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने एक और अपडेट भी दिया, उन्होंने कहा है कि जो कैमरन ग्रीन है, जो हेड कोच है उनके, जो मैक है, और साथ उन मैकडोनल्ड्स और साथ जो सिलेक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि जो मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट है ओडीआईस में, वो अब हम कैमरन ग्रीन को देख रहे हैं। यानी कि जो डेथ ओवर्स हैं उनमें हम चाहेंगे कि कैमरन ग्रीन अब हमें आप कह लो कि लेट ऑर्डर में, हाँ, नंबर 6-7 पे आके, तो फिटनेस ही नहीं रही नहीं ओडीआई से तो ऐसे भी वो रिटायर्ड ही हैं, ओडीआई तो वो खेल भी नहीं रहे, T20 में भी T20 में भी अभी वो फिलहाल जगह नहीं बना रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कैमरन ग्रीन को हम जो मैक्सवेल को रोल देते हैं कि भाई नीचे से आओ और हार्ड हिटिंग करो। बेशक कैमरन ग्रीन की इतनी अच्छी चीजें नहीं चल रही, फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही, लेकिन बावजूद हम उनको अब देख रहे हैं कि मैक्सवेल का रोल निभाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया तो कह रहा है कि हम बैट्समैनों को लेकर बड़ा परेशान है, कि हमें लगता है कि जो बैट्समैन है, भी बुलाई है उन्होंने, वो कह रहे हैं कि हम पूरी एक मीटिंग इसके ऊपर कर रहे हैं, सबमिट रखी है, उसमें वो कह रहे हैं कि बात करेंगे कि बैट्समैन कैसे बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो नई जनरेशन है वो तैयार ही नहीं कर सके। जैसे ही ये ऊपर के खिलाड़ी इनके जाएंगे तो उसके बाद उनके पास बैटिंग में कोई ऐसी लॉट नहीं। वो कह रहे हैं कि हमारे जो जितनी इस वक्त स्टेट टीम्स खेलती हैं वो होता ये है कि उसमें वो पिच ऐसी तैयार कर देते हैं ग्रासी विकेट, जिसमें पेसर को हेल्प मिलता है और पॉइंट हासिल करने के लिए लगातार पेसर तो तैयार हो रहे हैं, लेकिन बैट्समैन जैसे ही थोड़ा सा जाते हैं किसी स्पिन ट्रैक खेलने के लिए, कुछ करने के लिए, तो एकदम से उनके लिए मुश्किल हो जाती है। और वो इस मीटिंग के अंदर ये भी चीज देखेंगे कि इंडिया के अंदर जो उन्होंने 5 टेस्ट मैच खेलने जाना है उसकी तैयारी कैसे, बैटर कैसे तैयार हुआ। पाटीदार की आज की परफॉर्मेंस को देखते हैं, जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट की है द होल बैटिंग इन हिज लाइक, उनकी आप कह लें कि जो 11 है उसमें जिस तरह की बैटिंग पाटीदार की, क्योंकि आज के दिन में आप कह लें कि इट्स समथिंग कि जो वाइब्रेंट नजर आई है आज के दिन की परफॉर्मेंस सबकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू टॉक अबाउट दैट कि जहां पे विराट ड्रॉप हुए वहां पे पाटीदार ने जिस तरह से चार्ज किया है, तो डू यू सी हिम एज अ फ्यूचर अटैकिंग प्लेयर और बैटर? वो पहले से बड़ा, मतलब ऑलरेडी पाटीदार तो आपको पता ही है, एक तो उनका कप्तान है, और कप्तान अगर कोहली के ऊपर वो खेल रहा है, कोहली के मौजूदगी में कप्तानी कर रहा है, तो उसका मतलब कोई छोटा प्लेयर तो नहीं होगा, कॉन्फिडेंस भी है। और आप लोगों से बात कर रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार, क्या छक्के मार रहा था यार, वो नहीं हो सका यार। ये वो बंदा है जो हमेशा अपने आप को प्रेजेंट करता है प्रेशर के सामने, कि लो जी मैं आ गया, प्रेशर लेके सामने आ गया, और फिर प्रेशर क्या करता है, इसके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आता है। ले भाई तू प्रेशर के सामने आया, हम तेरे सामने अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? 100 मैच विनिंग इनिंग्स। जिस तरह से परफॉर्म किया तो मैंने उस वक्त उनको बोला था कि आरसीबी ने अनुज रावत की वजह से इस आदमी को बाहर आने के लिए गलत किया, क्योंकि वो ये जज ही नहीं कर सके कि ये लेंथ को 15 सेकंड पहले पिक कर लेता है। मिसाल दे रहा हूं, नैनो सेकंड्स में ले जाओ इसको, ये जल्दी जज करता है लेंथ को। ये इस तरह का कमाल क्रिकेटर है, आप लोगों को ये समझना चाहिए। क्या भाई, आज गुजरात की टीम को आरसीबी ने बैनस्ट्रोक 255 रन भाई आरसीबी ने मार दिए, 255 रन यार, वो भी भाई क्वालिफायर मैच में। खेला खत्म हो चुका है भाई, गुजरात की टीम का बड़ी बेदर्दी से भाई पेला गया है, ऑनेस्टली बड़ी बेदर्दी से। वो चाहे रजत पाटीदार हो, वो चाहे कुरनाल पांड्या हो, विराट कोहली हो, ठीक है ना, कोई भी आ रहा था आरसीबी का भाई बैट्समैन सारे ही मार रहे थे। गुजरात मतलब इतना जबरदस्त, इतना अटैकिंग जो है वो मैच जा रहा है कि लाइक पता चल रहा है कि दिस इज द प्ले ऑफ मोशन। मार के कुचूमर निकाल दिया, एब्सोल्यूट कार्नेज किया ना। गुजरात की आज फील्डिंग की समझ नहीं आई, फील्डिंग बड़ी उन्होंने खराब की है। पाटीदार के 2 कैचेस उन्होंने छोड़े हैं और उसने पूरी तरह फायदा उठाया, फिर मारा है उन्होंने। कुरनाल ने बहुत अच्छा साथ दिया है, तो हाँ एग्जैक्टली, बहुत अच्छा साथ दे रहे थे। आज लग रहा है कि कुरनाल को उन्होंने, मुझे लगा है कि जैसे उन्होंने उनका नंबर प्रमोट किया, तो वो ही डिड वेरी वेल। बहुत अच्छी इनिंग खेली। मुझे लगता है, या मैंने उसका रैकेट भी देखा है, कि ये 2-3 चौके खाएगा, कोई हिट मारेगा तो आउट होगा। मैंने उसको आज तक कभी ऐसे बहुत कम देखा है, क्योंकि ऐसे बैट्समैन खेला हो। स्क्वायर लेग भी है, अगर आप यहाँ करोगे तो उसकी एक ही जगह है। मैं इसलिए पूछ रहा था सिराज मोहसिन साहब, जो अगर हम मिचेल मार्श आईपीएल खेलने के बाद सीधे ऑस्ट्रेलिया चला गया। इस पर पाकिस्तानी मीडिया में बवाल हुआ है कि आईपीएल खेलने के लिए उसके पास टाइम है, पाकिस्तान खेलने आना है, तो बोल रहा है घुटने में दर्द। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।